हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। देखिए, आज के वीडियो में हम देखेंगे बिहार पुलिस का देखिए एग्जाम हुआ है 7 अगस्त को। देखिए उसका जितने भी प्रश्न अभी जीके जीएस का और साइंस का प्रश्न आया हुआ है हमारे पास, उन सभी प्रश्न को हम देखिए 40 से 50 प्रश्न महत्वपूर्ण हम उस एग्जाम का लिए हैं, जो कि सभी प्रश्न को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर आपका एग्जाम हो गया है तो आप एक बार वीडियो को पूरा देख लीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आप कौन सा प्रश्न सही हुआ और कौन सा गलत हुआ है। अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है, आने वाले दिन में आपका एग्जाम है, तो आप वीडियो को एक बार देख लीजिए, ताकि आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए बिना किसी देर के आज के पहला प्रश्न को हम देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, देखिए कांवड़ झील कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा आपको बिहार के बेगूसराय में हो जाएगा। कांवड़ झील कहाँ स्थित है? बिहार के बेगूसराय जिला में स्थित है। अगला प्रश्न है, पटना हाईकोर्ट का स्थापना कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा आपको 3 फरवरी 1916 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ? 3 फरवरी 1916 को हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जगह आपको राजगिर यानी कि राजगीर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार से झारखंड को कब अलग हुआ, यानी कि कब अलग किया गया? तो यह हो जाएगा आपको 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हो जाएगा। देखिए ये सभी प्रश्न जो है, देखिए अभी बिहार पुलिस में पूछा हुआ प्रश्न है, जिसका एग्जाम हो गया आप लोग कमेंट में बताइएगा ये सभी प्रश्न पूछा गया था कि नहीं। अगला प्रश्न है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हो जाएगा, यानी। उसके बाद था अगला प्रश्न, देखिए बिहार का पहला राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको जयराम दौलत राम हो जाएगा। देखिए सभी प्रश्न पूछा गया, इससे आपको पता लग रहा है कि बिहार का जीके भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, देखिए बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो ये हो जाएगा आपको वीर कुंवर सिंह ने। किसने किया था? वीर कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा जो हुआ आपकी बार, ये जो है कितने चरणों में चुनाव किया गया था? तो ये जो आपको 7 चरणों में 18वीं लोकसभा जो है, या कितने 7 चरणों में इसका चुनाव किया गया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये हो जाएगा आपको नील नदी। कौन हो जाएगा? नील नदी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, देखिए WTO का स्थापना कब हुआ? ये हो जाएगा आपको 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कब हुआ है? 1 जनवरी 1995 ईस्वी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 23 का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको व्यापार, मानव के दुर्व्यापार व बलात्श्रम से हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए लोकसभा का चुनाव कितने वर्षों में होता है सामान्यतः? ये हो जाएगा आपको 5 वर्षों में। कितना होता है? 5 वर्षों में सामान्यतः होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, देखिए भागीरथी व अलकनंदा नदी कहाँ मिलती है? ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य की है? तो ये हो जाएगा आपको उत्तर प्रदेश का। उसके बाद देखिए यह भी प्रश्न पूछा गया था, जनगणना 2011 के अनुसार जो है किस राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? तो ये हो जाएगा बिहार का। किसका? बिहार का। यह भी प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 342 इसका संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा आपको राष्ट्रपति को संविधान के तहत एसटी यानी कि एसटी को निर्दिष्ट करने की शक्ति है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 72 ये जगह राष्ट्रपति को क्षमादान करने की शक्ति अनुच्छेद 72 के तहत मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, चिल्का झील कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा आपको ओडिशा में। कहाँ स्थित है? ओडिशा में जो है चिल्का झील अवस्थित है। अगला प्रश्न है, देखिए जल संसाधन मंत्री बिहार के कौन है अभी वर्तमान में? तो ये आपको विजय कुमार चौधरी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन किस अनुच्छेद में है? तो ये आपको आर्टिकल 39 के डी में। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में कितने नदी का उल्लेख किया गया है? तो लगभग ये जगह आपको लगभग जो है 25 नदी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन के नेतृत्व किसने किया? तो यह जगह आपको सुंदरलाल बहुगुणा ने। किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर भारत का मैनचेस्टर सिटी किसे कहा जाता है? तो यह जगह आपको उत्तर प्रदेश के कानपुर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताजमहल का वास्तुकार कौन था? इसका आंसर हो जाएगा आपको उस्ताद अहमद लाहौरी। देखिए ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, गांधी जी भारत कब आए? यह जगह आपको 9 जनवरी 1915 ईस्वी। कब आया था? 9 जनवरी 1915। अगला प्रश्न है, गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने किया? तो यह जगह आपको औरंगजेब ने। किसने किया? औरंगजेब। अगला प्रश्न है, नील नदी के पास स्थित शहर कौन है? तो यह जगह आपको काहिरा जो कि मिस्र में। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो यह जगह आपको एम्पियर पूछा गया था। अगला प्रश्न है, देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन का नाम क्या है? तो यह जगह आपको एल्केन। क्या हो जाएगा? एल्केन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा आपको केल्कोजेन। यहाँ पे टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक है, क्या हो जाएगा? केल्कोजेन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये जो आपको अपवर्तन के कारण। किसके? अपवर्तन के कारण से होता है।
अगला प्रश्न है द्रव्यमान की SI इकाई क्या है, तो ये जो आपको किलोग्राम यानी कि kg। अगला प्रश्न है पित्त कहाँ स्रावित होता है, तो ये जो आपको यकृत से, कहाँ, यकृत। अगला प्रश्न है न्यूटन के तीसरे नियम का संबंध किससे है, तो ये जो आपको संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किस लिए किया जाता है, यह जो आपको अम्लता को दूर करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 4 वाले तत्व का क्या नाम है। देखिए इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 2 10 4 14। 14 किसका होता है, तो ये जो आपको सिलिकॉन का। अगला प्रश्न है लोहा का संकेत क्या हो जाएगा, तो ये जो आपको Fe। अगला प्रश्न है परमाणु संख्या के आधार पर आवर्त सारणी को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो ये जो आपको टोटल 18 वर्ग में, कितना, 18 वर्ग में बांटा गया है। अगला प्रश्न देखिए आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो ये जो आपको लाइसोसोम, किसे, लाइसोसोम को कहा जाता है। अगला है रक्त का थक्का बनना किस विटामिन का कारण से होता है, तो ये जो आपको विटामिन के, किसके, विटामिन के। इस वीडियो का देखिए अंतिम प्रश्न है पौधे में शोषण की क्रिया किसके द्वारा होता है, ये जो आपको स्टोमेटा यानी कि रंध्र के द्वारा होता है। देखिए इसके बाद अगर आपके सेट में जो भी प्रश्न पूछे होंगे तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, इसमें से आपको कितने प्रश्न सही हुआ है आप ये भी कमेंट में बताइएगा। देखिए इसके बाद हम अगले वीडियो में हैं टोटल मैथ का 5 से 6 प्रश्न पूछा गया है, हम मैथ के सभी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब के लिए धन्यवाद।